Hi guys, we brought you yet another interesting video and आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं about channel stuffing. तो without a further ado, let's begin. So channel stuffing if we are talking about, recently business standard ने कवर किया कि अहेड ऑफ आईपीओ मामा अर्थ जो प्रोडक्ट्स में डील करती हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में सोल्ड एक्सेस स्टॉक ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स. सो ये कहा गया था कि अराउंड 70 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन महाराष्ट्र एंड गोवा आर सिटिंग ऑन 90 डेज ऑफ इन्वेंट्री. हम इन्वेंट्री का कितना परसेंट होता है, कितना टाइम हम रख सकते हैं, हेल्ड कर सकते हैं, वो हम आगे भी देखेंगे. तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज चैनल स्टफिंग. क्या है, वी विल लेट you know. Okay, so what is channel stuffing? So a company inflates its sales and earnings by forcefully shipping more goods to distributors. This is nothing but channel stuffing. चैनल क्या होता है पहले ये समझते हैं बिफोर स्टडिंग द एक्चुअल क्रक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन. सो इफ मैं एक अगर मैन्युफैक्चरर हूँ और अगर मैं एक गुड प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं उसको डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं दूंगा, दे भी सकता हूँ, वो डी टू सी कहलाएगा. ये मोड्स ऑफ चैनल्स होते हैं, बट मोस्टली एक चैनल फॉलो करती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉलो करती है एक कंपनी. इफ आई एम मेकिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाइक फेस वॉश में बना रहा हूँ या शैम्पू में बना रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं उसको क्या दूंगा, मैं सबसे पहले उसको एक मैन्युफैक्चर करूंगा, मेरी एक प्लांट होगा. उसके बाद मैं उसको किसको दूंगा, मैं उसको दे सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर को, या मैं अपनी एक एजेंसी को दे सकता हूँ. उसके बाद वो जाएगा होलसेलर के पास. होलसेलर उसको स्टॉक करके किसको देगा, रिटेलर को देगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रिटेलर. रिटेलर फिर उसको डायरेक्टली किसको देगा, कंज्यूमर को देगा. तो ये क्या होता है, ये होता है एक चैनल. ठीक है ना. अब इसमें क्या हो रहा है, कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए शिप कर रही है फोर्सफुली गुड्स को डिस्ट्रीब्यूटर को. डिस्ट्रीब्यूटर को इतना चाहिए भी नहीं है, मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट पार्ट है. तो डिस्ट्रीब्यूटर को इतनी वांट भी नहीं है मार्केट. देखो, अगर मैं एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं मामा अर्थ का ही डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मुझे अगर उस गुड की डिमांड नहीं आएगी तो मैं डिमांड उसको ऑर्डर आगे नहीं लगाऊंगा. बट दिस कंपनी इज डूइंग समथिंग विच इज फोर्सफुली शिपिंग ऑफ गुड्स टू इट्स डिस्ट्रीब्यूटर. दिस इज नथिंग बट चैनल स्टफिंग. जब कंपनी अपने गुड्स को फोर्सफुली शिप कर रही है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, इवन व्हेन प्रोडक्ट नॉट सोल्ड टू द एंड यूजर, दिस इज स्टिल बी अ सेल्स बुक्ड फॉर द कंपनी. ठीक है, क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि उनकी सेल्स ज़्यादा दिखे. सेल्स ज़्यादा दिखेगी तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, रेवेन्यू ज़्यादा दिखेगा. और आप अगर बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ देखिए जो उन्होंने कवर करी है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली सेइंग कि ये जो चैनल स्टफिंग हो रही है दैट इज बिफोर आईपीओ. बिकॉज आईपीओ में जब आएगा, सब जितने इन्वेस्टर्स होंगे वो इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखेंगे, देखेंगे कितनी अच्छी वैल्यूएशन है, कितने अच्छे इनके रेवेन्यू है, कितनी अच्छी सेल्स है, उसके हिसाब से इनका इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन लेंगे. ठीक है ना. उसके लिए उससे अहेड ऑफ आईपीओ, मामाअर्थ का आईपीओ आ चुका है, ये थोड़ी सी पुरानी बात हो चुकी है अब. तो ये चैनल स्टफिंग कर रही है. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने वही थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है. तो कंपनी जो है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या देती है, अपना प्रोडक्शन देती है. उनके पास एक एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टोर ऑफ गुड, 60 डेज का होता है. ठीक है ना. आप इतना गुड्स उनको भेज रहे हैं कि उनका 60 डेज का काम चल जाएगा ऑन एन एवरेज. ठीक है ना. और फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स, अब यहाँ पे होलसेलर भी होता है, रिटेलर भी होते हैं, बट फॉर नाउ वी आर मेकिंग इट वेरी सिंपल कि डिस्ट्रीब्यूटर गोज टू, और डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को दे देता है वो जो गुड्स जो कंपनी उसको बेचती है. नाउ डिस्ट्रीब्यूटर यूजली मेंटेन 60 डेज ऑफ इन्वेंट्री. ठीक है, 60 दिन का उनका काम चल जाए, इतना वो इन्वेंट्री मैनेज करके रखते हैं. बट कंपनी इज फोर्सफुली शिपिंग देम मोर गुड्स, ड्यू टू विच उनका इन्वेंट्री ज़्यादा हो रही है और उनका सेल्स ऑफ प्रॉफिट हो रहा है. देखो, इन्वेंट्री किसकी बढ़ रही है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेंट्री बढ़ रही है, बट वो जो गुड्स है वो नहीं निकल रहा है. ठीक, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है. तो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे उसकी जो इन्वेंट्री है वो पाइल अप होती जा रही है. बट कंपनी से तो वो चला गया,
तो कंपनी ने तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको सेल दिखा दिया। अब सेल दिखाया तो दैट इज द रेवेन्यू पार्ट, रेवेन्यू दिखा दिया तो आपका एक्रूवल कंसेप्ट लग जाता है और वहां पे आप प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो। तो कंपनी ने अपनी सेल्स और प्रॉफिट को यहाँ पे एज अ होक्स दिखा लिया, ठीक है ना। डियागो लिमिटेड एक कंपनी थी, उन्होंने 2013-14 में बहुत पुअर सेल्स देखी। दिस इज येट एन अनदर एग्जांपल। कंपनी ने क्या करा, अपना जितना भी एक्सेस स्टॉक था वो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया और अपनी सेल्स को बुक कर लिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। रिजल्ट क्या हुआ, 2014-15 में उनका प्रॉफिट और सेल्स बढ़ गई, ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी, ठीक है ना। बट 2015 और 16 में सेल्स उनकी और क्रैश हो गई एज डिस्ट्रीब्यूटर वाज सेलिंग एग्जिस्टिंग स्टॉक। देखो, आप डिस्ट्रीब्यूटर को हद से एवरेज इन्वेंट्री से ज़्यादा अगर उनको गुड्स दे दोगे, डिस्ट्रीब्यूटर तो उसी को ही बेचेगा ना, जो एक्चुअल सेल हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे हो रही है। अब अगर मैं अभी अभी उनको पूरा का पूरा एक्स्ट्रा दे दूँ स्टॉक, तो वो जो एक्स्ट्रा स्टॉक है उसको भी वो आगे कस्टमर को देने में लग जाएंगे, ठीक है ना। ड्यू टू विच मेरी एक टाइम की तो सेल ज़्यादा दिख जाएगी, एक टाइम का प्रॉफिट तो ज़्यादा दिख जाएगा, बट एट व्हाट एक्सटेंट, अगला साल भी आएगा, अगले साल ये बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगी। अब मैं उसको इतना एक्स्ट्रा भेज चुका हूँ कि वो उसी को ही अपनी निकालना चाह रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, तो मेरी जो प्रेजेंट की सेल होगी वो चैनल स्टफिंग करने के एक साल बाद या 2 साल बाद उसका जो इफेक्ट दिखेगा उससे मेरी सेल क्रैश हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है क्रैश होगी। एंड इट हैपेंड द सेम विद दियागो लिमिटेड कि उनकी 2015-16 की सेल्स क्रैश्ड एज डिस्ट्रीब्यूटर वाज सेलिंग एग्जिस्टिंग स्टॉक जो चैनल स्टफिंग के अंदर किया गया था, ठीक है। दिस इज चैनल स्टफिंग, ठीक है। इट में इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट टुडे बट दिस ग्रोथ इजंट सस्टेनेबल। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं है, शॉर्ट टर्म में ठीक है आपको आज दिख जाएगा प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है, बट लॉन्ग टर्म इफ यू वांटेड टू सस्टेन दिस इज नॉट पॉसिबल। कोको कोला डिड द सेम। कोको कोला agrees to $137.5 million in settlement of a case। एक केस हुआ था, एक लॉ सूट फाइल हुआ था अक्टूबर 2000 में, claimed that in 1999 Coca-Cola had forced some bottlers to purchase hundreds of millions of dollars of unnecessary beverage concentrate in an effort to make its sales seems higher। Coca-Cola also did it। Every company seems like that they are doing the same। In short, ठीक है। व्हाट अबाउट मामा अर्थ, लेट्स डीप डाइव बिकॉज ये रिसेंटली है। तो मामा अर्थ ने क्या करा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्रेडिट पीरियड ही बढ़ा दिया। उनका 30 डेज था, 30 डेज से 45 डेज कर दिया, ठीक है ना। वाई, बिकॉज दे वर स्टफ विद हाइयर देन यूजुअल इन्वेंट्री। देखो, एवरेज इन्वेंट्री इज डिफरेंट एंड क्रेडिट पीरियड इज डिफरेंट। एवरेज इन्वेंट्री इज द इन्वेंट्री दैट आर डिस्ट्रीब्यूटर कीप्स इट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, कि मुझे पास अगर मैं 60 डेज की एवरेज इन्वेंट्री है तो जितनी मेरे पास इन्वेंट्री है 60 डेज मेरा खींच लेगी, ठीक है। इतना मेरे पास, मैंने अपना ऑर्डर्स को एनालाइज किया और उसके हिसाब से मैंने ये नंबर लाया 60 डेज, और मुझे लगता है कि 60 डेज जो मेरे पास अभी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाउएवर मेरा एवरेज इन्वेंट्री बढ़ी है क्योंकि मैं स्टफ हो चुका हूँ मोर एंड मोर गुड्स से, क्योंकि चैनल स्टफिंग में कंपनी ने मुझे बहुत सारा गुड्स भेज दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे पैसा भी देना है डिस्ट्रीब्यूटर को, कंपनी को पैसा भी देना है। अब डिस्ट्रीब्यूटर चलाएगा कि भाई मेरे पास ये नहीं बिक रहा, आपने मुझे और ला के दे दिया, पैसे कौन देगा। तो कंपनी ने क्या किया, मामाअर्थ ने क्या किया, जो क्रेडिट पीरियड था, क्रेडिट पीरियड मतलब अब डिस्ट्रीब्यूटर को माल दे दिया, डेट मीन ऐसा नहीं है कि वो कैश दे देगा हाथों हाथ, बट बुक्स ऑफ अकाउंट में यू कैन शो द सेल्स एक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से। सो यहाँ पे क्या किया, जो 30 डेज में उनको पैसा देना था डिस्ट्रीब्यूटर को, वो 45 डेज कर दिया। वाई, बिकॉज दे वर स्टफ विद हाइयर देन यूजुअल इन्वेंट्री। प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन रेज कंसर्न, इन्वेंट्री लेवल्स ऑफ मामा डिस्ट्रीब्यूटर्स इज एक्सट्रीमली हाई। उन्होंने बोला स्टॉकिंग प्रोडक्ट्स फॉर 3 months in FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड इज अनहर्ड ड्यू टू प्रोडक्ट एक्सपायरेशन कंसर्न्स। अब यहाँ पे एक और कंसर्न आता है, ये FMCG प्रोडक्ट में आता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। शैम्पूज, बॉटलर्स जो ये बेचते हैं मामाअर्थ वाले, उसकी एक्सपायरेशन डेट इज़ वेरी क्विक, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन में आपने इतना स्टफ कर दिया है और वो निकलने में भी टाइम लेगा, तो उसकी एक्सपायरेशन बहुत क्या होती है, शॉर्ट टर्म की होती है, जिसकी वजह से जो इनका एवरेज इन्वेंट्री होती है इज़ वेरी लेस फॉर FMCG। बट इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई हो गया है मामाअर्थ का कि जो प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन ने भी रेस किया इसमें कंसर्न, कि उन्होंने आज तक कभी सुना नहीं है कि FMCG कंपनी में इतना ज़्यादा क्या हो गया हो, इन्वेंट्री इतनी बढ़ चुकी हो।
अब डिस्ट्रीब्यूटर्स वर सिटिंग ऑन 90 डेज ऑफ इन्वेंट्री, जहां एवरेज इन्वेंट्री 60 डेज थी। अब इतना चैनल स्टफ हो चुका है कि उनकी जो इन्वेंट्री है दैट इज सिटिंग ऑन राइट नाउ और 90 डेज। मतलब जहाँ कह रहे थे कि मैं हमारे पास इतना माल है कि हम 60 डेज चला लेंगे, अब वो कह रहे हैं हमारे पास इतना माल हो चुका है कि हम 90 डेज हम चला लेंगे और। ठीक है, तो इन्वेंट्री लेवल पे अगर मैं आपको बात करूँ, पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल 62 डेज का उनके पास एवरेज इन्वेंट्री है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पास 60 डेज है। बिकॉज एचयूएल और पीएनजी दोनों इसी चीज़ों में डील करते हैं, दैट इज एफएमसीजी, शैम्पूज, बॉटलर्स, सोप्स, है ना, यही होता है इनका। सेम मामा अर्थ का भी काफ़ी नियर टू इट है। हाउएवर उनके जो कॉम्पिटिटर्स कॉम्पिटिटर्स तो नहीं कहूँगा बट सेम कैटेगरी का बोलूँगा, पीएनजी और एचयूएल का काफ़ी कम है बट मामा अर्थ का काफ़ी ज़्यादा है। वाई? बिकॉज दे हैव स्टफ्ड इन्वेंट्री। ठीक है। फेवर्स क्या है? दिस कुड यू नो GTM strategy by the company before market campaign to not go out of stock। ये हो सकता है कि कभी डिस्ट्रीब्यूटर आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा, और टू मेंटेन दिस ग्रोथ लेवल्स कंपनी नीड टू सेल फास्टर, दैट इज फास्ट मूविंग। हाउएवर दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ your product demand is in the market। if there is no product demand in the market, वो जो है वो पाइल अप होगा, जैसे डियागो लिमिटेड का बताया वो सेल क्रैश करेगा। ठीक है ना। बट as I told you, it also have the favors which I told you, and however in such concerns you have to make such strategies as a company कि वो fast moving की तरफ जाए भी। It's not like channel stuffing is always bad, but if you have this particular strategy to deal with particular things at a particular time, then it can favor you as well। However, यहाँ पे जो situation थी, that to channel stuff before the IPO to increase your sales and revenue in books, that was not something favorable। So this, for this video we are keeping this much. This was a short video. We will come up with another video. So till then, thank you so much for watching and see you in the next video.